आज इस लेक्चर में मैं आपसे ये जेई एडवांस लेवल का एक अच्छा सा क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से समझा दे रहा हूं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना एंड देन आई विल एक्सप्लेन। और सोल्यूशन जरूर देखना क्योंकि समटाइम्स आपका आंसर आ तो जाता है बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कई और ऐसी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में शायद और अच्छे से आए जब एक टीचर एक्सप्लेन करे उसको। ये एक एलिवेटर के अंदर ये दोनों ब्लॉक्स है। शुरू में ये एलिवेटर रेस्ट पे है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये कैपिटल एम टू स्मॉल एम से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है अगर कैपिटल एम टू स्मॉल एम से बड़ा है तो होगा क्या, यहां पे इसका वेट आएगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज कैपिटल एम जी। ठीक है, ये रस्सी का टेंशन अगर आएगा T तो यहां से T और T, तो इस जगह पे रस्सी का टेंशन आएगा 2T और इसका वेट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। सो नाउ अगर तो कैपिटल M की वैल्यू टू स्मॉल m के बराबर होती फिर तो ये सिस्टम रेस्ट पे रहता। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, अभी मैं एलिवेटर को एक्सेलरेट नहीं करा रहा। अगर कैपिटल M और टू स्मॉल m बराबर होते फिर तो mg इज इक्वल टू 2T और T इज इक्वल टू mg और इक्वेशन बैलेंस होती। बट क्योंकि कैपिटल M इस 2m से बड़ा है तो अगर ये एलिवेटर रेस्ट पर है तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा और ये ऊपर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड कंडीशन ऑन ए नॉट। आपको इस लिफ्ट के एक्सेलरेशन पर कंडीशन या लिमिट बतानी है कि हम इसको किस एक्सेलरेशन से चलाएं, ऊपर या नीचे ये नहीं बोला, किस एक्सेलरेशन से चलाएं सो दैट ये दोनों ब्लॉक्स एक्सेलरेट इन सेम डायरेक्शन। गौर करना, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बराबर हो, आई एम सेइंग दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो। सो दैट इज द क्वेश्चन। जब ये एलिवेटर रेस्ट पर है तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा और ये ऊपर करेगा। हम चाहते हैं दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो, या तो दोनों ऊपर एक्सेलरेट करें एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। और वैसे भी बेटे जब सिंपली बोला जाता है कि एक्सेलरेट इन सेम डायरेक्शन, कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ग्राउंड फ्रेम से ही इन दोनों का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम से सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, अप या डाउन। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो एंड देन यू लुक एट कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। पहले मैं मान लेता हूं कि इस लिफ्ट को हम ऊपर की ओर एक्सेलरेट कराएंगे। ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट। होगा क्या, ये ब्लॉक वैसे तो नीचे जाना चाह रहा है और ये तो ऊपर जाना चाह रहा है। ठीक है, अगर हम ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जब लिफ्ट एक्सेलरेटेड नहीं थी, आराम से सोचना आप क्वेश्चन को, जब ये लिफ्ट एक्सेलरेटेड नहीं थी ये ब्लॉक वैसे ही ऊपर जा रहा था। अब ये एलिवेटर भी ऊपर जा रही है तो ये स्मॉल m तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ओके, इट्स लाइक एस्केलेटर्स हैं, एस्केलेटर्स नहीं चल रही, आप ऊपर की ओर जा रहे हो, उस पर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हो। अब वो एस्केलेटर अगर चल पड़ी ऊपर तो फिर तो ऑफ कोर्स बेटा आप और तेज ऊपर जाओगे, तो ये स्मॉल m तो ऊपर ही जाएगा, कैपिटल M। ग्राउंड से देखने पर ये कैपिटल M डाउनवर्ड जा रहा था, इसका एक्सेलरेशन डाउन था। आपने लिफ्ट को एक्सेलरेट किया अप, हो सकता है इसको एक्सेलरेशन अभी जरा सा दिया आपने, तो कैपिटल M अभी भी डाउन एक्सेलरेट करेगा। आपने इसके एक्सेलरेशन को और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, वन स्टेज कम्स जब एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम इक्वल टू 0 आ गया। ये कैपिटल M वैसे किधर जाना चाह रहा था, नीचे। तुमने लिफ्ट को इतना तेज एक्सेलरेट करा कि कैपिटल M का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम से 0 हो गया। अब अगर इस वक्त जो भी ए नॉट है उससे अगर ए नॉट को और तेज करोगे देन डेफिनेटली ये कैपिटल M भी ऊपर एक्सेलरेट करेगा। ये आपके क्वेश्चन की पहली हिंट है। आप अगर पहले नहीं सोच पाए क्वेश्चन को तो अब आप सोचो
कि आपको ए नॉट की वो वैल्यू अपवर्ड ढूंढनी है जिस पर कैपिटल एम का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम से 0 आ जाए। ये बाउंड्री है, आपने ए नॉट की इस वैल्यू को ढूंढना है। इससे ज्यादा करोगे ए नॉट को तो डेफिनेटली दोनों ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दैट। आप खुद सॉल्व करो वैसे तो उसको। सो हमें अब ए नॉट की वो वैल्यू ढूंढनी है जहां पे अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करूं तो मुझे कैपिटल एम रेस्ट पर दिखे। यानी अगर मैं लिफ्ट के अंदर चला जाऊंगा, लिफ्ट के अंदर, तो इस बंदे को कैपिटल एम नीचे जाता हुआ दिखाई देगा ए नॉट से। आप समझो मेरी बात, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक मानो रेस्ट पर है, ये ब्लॉक कैपिटल एम ग्राउंड फ्रेम से एक्सेलरेटेड नहीं है। मैं उसी चीज को आपको वेलोसिटी से लेके समझा रहा हूं। ये रेस्ट पे है और तुम अपवर्ड जा रहे हो एट अ वेलोसिटी ऑफ 10, तो तुम्हें तो ये ब्लॉक 10 से डाउन जाता दिखाई देगा। ये कैपिटल एम ग्राउंड फ्रेम से रेस्ट पर है, तो इस बंदे को जो ए नॉट से ऊपर जा रहा है, इसको ये कैपिटल एम नीचे आता दिखाई देगा विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है कैपिटल एम का। मैं यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम करूंगा, ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं, बट स्मॉल एम के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। नाउ कंस्ट्रेंट रिलेशन, यहां टेंशन डबल है। अगर इस बंदे के देखने के हिसाब से ये पुली x नीचे आई तो ये लेंथ x बढ़ेगी, ये लेंथ भी x बढ़ेगी, तो ये 2x ऊपर जाना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन इन एलिवेटर या एलिवेटर के फ्रेम से, अगर ये ए नॉट से नीचे आ रहा है तो ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहिए? ये 2a नॉट से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, यहां पे टेंशन दुगना था, यहां पे टेंशन आधा, तो आप वो रिलेशन भी लगा सकते हो दो ब्लॉक्स के लिए, टेंशन हाफ तो एक्सेलरेशन दुगना। ठीक है, नाउ रियल फोर्स इस पे क्या क्या लग रहे हैं? रियल फोर्स इस पे है 2t और इस ब्लॉक का वेट कैपिटल mg। यहां पे रियल फोर्स क्या है? t और इस ब्लॉक का वेट mg, ये रियल फोर्सेस है। लेकिन आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम कर रहे हो, इसलिए इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, तो यहां पे आप शूडो फोर्स लगाओगे नीचे की ओर कैपिटल एम ए नॉट, और इस पर भी लगाओगे शूडो फोर्स नीचे की ओर स्मॉल एम ए नॉट। और अब लॉज ऑफ मोशन की कंडीशन, कैपिटल एम का एक्सेलरेशन इस बंदे को किधर दिख रहा है? नीचे, तो इसका मतलब इस पर्सन के हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें तो mg प्लस स्यूडो फोर्स माइनस 2t इज इक्वल टू एम ए नॉट। किधर दिख रहा है एक्सेलरेशन? डाउन, सो डाउनवर्ड फोर्सेस माइनस अपवर्ड फोर्स इज एम ए। सो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी पहली? कैपिटल mg प्लस ये स्यूडो फोर्स एम ए नॉट माइनस 2t, mg प्लस एम ए नॉट माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन ए नॉट। यहां से एम ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? mg। आप कहते कि सर एक काम करो, ये ब्लॉक ग्राउंड फ्रेम से रेस्ट पे दिख रहा है, तो सीधे ही लिख दो कि इस पे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस, इस पे रियल फोर्स है 2t और mg। यस यू कैन, कर सकते थे, बट ना ग्राउंड फ्रेम से इसके एक्सेलरेशन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इसके फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूं। सो यहां से आ गया। नाउ लुक एट दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड है, तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस यानी t माइनस mg माइनस एम ए नॉट, t माइनस mg माइनस एम ए नॉट, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स 2a नॉट। डन हो गया ये क्वेश्चन आधा। अभी थोड़ा सा काम इसमें बाकी है। यहां से आप t की वैल्यू कैपिटल mg सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करो। मैं आपको फाइनल आंसर बता दे रहा हूं। एडवांस प्रॉब्लम्स इन स्कूल फिजिक्स, उस बुक का ये क्वेश्चन है। अच्छी बुक है फॉर जेई एडवांस। इनफैक्ट जेई एडवांस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही है। नॉट एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, कई क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। तो ये आती है वैल्यू कैपिटल एम माइनस 2 इज स्मॉल एम। आप पूरा सॉल्व करके देखना इसको, तभी आपको प्रॉपर हर क्वेश्चन जो आप देखते हो एडवांस लेवल के या कोई भी,
उसे खुद से पूरा सॉल्व किया करो प्रॉपर एंड तक, तभी आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। अपना जो टाइम आपने दिया उसका बेस्ट रिटर्न आपको मिलेगा। डिवाइडेड बाय 6 स्मॉल m टाइम्स g, ये आंसर आया। तो ये तो था हमारा पहला पार्ट कि जब आपने लिफ्ट को एक्सेलरेट किया था अप। नाउ आई सजेस्ट आप इसका दूसरा पार्ट खुद सोचो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था बोथ द ब्लॉक्स मस्ट एक्सेलरेट इन द सेम डायरेक्शन। डाउनवर्ड भी तो हो सकता है। सो नेक्स्ट, अब हम इस लिफ्ट को डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेंगे। आई अगेन सजेस्ट बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसे आप खुद सोचो कि अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेटेड नहीं थी, ये डाउन जाना चाहता था, ये अप। अब तुमने अगर लिफ्ट को एक्सेलरेट किया डाउन, तो ये तो डाउन ही जाएगा, पक्की बात है। स्मॉल एम पे अब वही कंडीशन लगाओ जो पिछले क्वेश्चन में आपने कैपिटल एम पर अप्लाई करी थी। अब अगर ग्राउंड फ्रेम से हम ऑब्जर्व करें तो ये स्मॉल एम किधर जा रहा था पहले, अगर ये लिफ्ट रुकी होती तो अप। तुमने इस लिफ्ट को एक्सेलरेट डाउन करा, स्टिल ये अप जा रहा है। और तेज एक्सेलरेट करा, और तेज, एक स्टेज आएगी जब इस स्मॉल एम का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम से 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे जाना चाहता है ऊपर, लिफ्ट इसको लेके चलना चाहती है नीचे। सो देयर विल बी वन स्टेज एट दैट वैल्यू ऑफ ए नॉट, ये स्मॉल एम ग्राउंड फ्रेम से देखने पर रेस्ट पे होगा, और लिफ्ट के फ्रेम से देखोगे तो सोचो किधर होगा। समथिंग इज एट रेस्ट, यू आर मूविंग डाउन एट 10, तो तुम्हें तो वो 10 से ऊपर जाता दिखाई देगा। तो दिस ब्लॉक वैसे इट इज एट रेस्ट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, इस बंदे को ये ए नॉट से ऊपर जाता दिखाई देगा, ए नॉट। और अगर इसका एक्सेलरेशन ए नॉट अप, तो इसी लिफ्ट फ्रेम से इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड क्या दिखाई देगा, ए नॉट बाय 2, आधा। टेंशन यहां दुगना, तो एक्सेलरेशन यहां पे आधा। नाउ इस क्वेश्चन को भी लिफ्ट के फ्रेम से, ये दोनों एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के और इस ब्लॉक के लिफ्ट के फ्रेम से हैं। रियल फोर्स क्या लग रहा है इस पे, डाउनवर्ड mg, और रस्सी का टेंशन 2t। इस पे रियल फोर्स क्या लग रहा है, स्मॉल mg, इसका वेट, और रस्सी का टेंशन यहां पे t। शूडो फोर्स हमेशा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, व्हेन यू हैव डन सफिशिएंट प्रैक्टिस देन इट्स ओके, अलग कलर में दिखाओ सो दैट वेन एवर यू रिवाइज योर नोट्स आपको साफ दिखे ये वर्चुअल फोर्स है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर है, डाउन, तो शूडो फोर्स इस पे भी किधर दिखाओगे, अप, इस पे भी किधर दिखाओगे, अप। इस पे कितना, एम ए नॉट, और इस पे कितना, कैपिटल एम ए नॉट। नाउ राइट द इक्वेशंस। कैपिटल एम का एक्सेलरेशन किधर है, डाउन, सो डाउनवर्ड फोर्स दैट इज mg minus upward force that is 2t minus m times a naught by 2, sorry m times a naught है ये, so m times a naught, this is equals m times a naught by 2, ये एक इक्वेशन बनेगी। इसे देखो तो एलिवेटर के फ्रेम से ये a naught के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो अपवर्ड फोर्सेस t प्लस एम ए नॉट माइनस डाउनवर्ड फोर्स mg इज इक्वल टू एम ए नॉट, एम ए नॉट कैंसल, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। ये फिर वही बात, ये ब्लॉक एज सीन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम रेस्ट पे था, तो इस पे जो रियल फोर्सेस थे t और mg बैलेंस आने चाहिए थे, आ रहे हैं। जब भी तुम, ये बात मेरी ध्यान से सुनना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हो तो तुम्हें ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन डिफरेंट दिखते हैं, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके स्यूडो फोर्स अप्लाई करके जो अननोन फोर्सेस की वैल्यू ढूंढते हो, फॉर एग्जांपल मुझे यहां टी की वैल्यू चाहिए थी, वो चाहे मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम करता चाहे ग्राउंड फ्रेम से, टी की वैल्यू सेम आएगी। सो वेन एवर यू आर वर्किंग फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, आपने जो अननोन फोर्सेस की वैल्यू ढूंढी स्यूडो फोर्स अप्लाई करके, वो ट्रू आती है। समटाइम्स बच्चों को डाउट आता है, यार ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में थे, ये अननोन फोर्स क्या सही आया, यस ये सही है, स्यूडो फोर्स लगाया ही इसलिए था ताकि हम सही फोर्सेस ढूंढ पाते। नाउ दैट्स ऑल।
टी की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करो, ए नॉट की वैल्यू मैं आपको फाइनल आंसर बता दे रहा हूं, आप इसको पूरा सॉल्व करना टू गेट दिस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, जिस पर या जिससे ज्यादा पर ये दोनों ब्लॉक्स ग्राउंड से देखने पर डाउनवर्ड एक्सेलरेट करें, दैट इज 2 टाइम्स कैपिटल M minus 3 small m divided by 3 capital M times G. This is the answer. So next time again कुछ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम और ट्राई करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो, सो दैट आने वाले एग्जाम्स में आप और अच्छा आउटपुट दे पाओ.